ये आप गाड़ी है। आप गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसका टायर आगे से ना स्प्रिंग के साइड में घस रहा था। तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि ये गाड़ी में जो ये देखो ये पिन आता है यहाँ पे, ये पिन ख़राब हो गया था। इसमें क्या हो गया था, प्ले आ गया था। तो अभी मैंने नया पिन मरवा के लाया है इसका। अभी इसको फिटिंग करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके बोला है कि आप फटाफट बोलते हो, कुछ ज़्यादा डिटेल्स देते नहीं हो। तो आज भी थोड़ा इसका मैं डिटेल देने वाला हूँ सबको कि देखो, स्टीयरिंग खोलने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये सबसे पहले देखो, ये जो है ये ऐसा लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 17 का नट रहता है, दोनों तरफ 17 का पाना लगा के नट खोलना है, फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे चेक नट आता है, पता था आपको, ये वाला नट होता है, इसमें ऐसा लगा हुआ। ये नट को है ना पंच और हथौड़ी से इस तरफ खोलते हैं, फिर ये लूज़ हो जाता है। फिर नीचे से किसी को पकड़ के रखना, बोलना का है ऊपर, और फिर यहाँ से खोल देने का, फिर ये खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसका गोली तो गया हुआ है, और आपको कोन के बारे में बताता हूँ, कोन सेट कैसा है। ये देखो ये घसा हुआ है, दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। ये देखो ये इतना लाइन आया हुआ है इस पर, इसके अंदर गोली अटकेगा। अगर नया गोली डाल के फिट करोगे ना तो ये अटकेगा, तो कौन चेंज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो स्टीयरिंग जाम रहेगा। और बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। दूसरा कोन आता है यहाँ पे ऊपर, ये दिख रहा है ये कोन, इसको यहाँ पे देखना पड़ता है। यहाँ पर देखो, मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ ना, मेरे नाखून में कट करके बज रहा है, मतलब इसमें भी खाँचा हो गया है। और एक कोन आता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक कोन आता है, और आपको बता रहा हूँ ये कोन, इसमें भी खाँचा हुआ है, मतलब समझो इसका टोटल कोन सेट चेंज करना पड़ेगा। और ये आता है जहाँ पे ऊपर मैंने अभी आपको बताया ना नट, इसमें लगता है, ठीक है। ये कोन बिठाने के बाद में इसके ऊपर ग्रीस लगाना है, काफ़ी चारों तरफ से ग्रीस लगाना है, फिर इसके ऊपर गोली बिठाना है, ठीक है। गोली बिठा के फिर ऊपर जाके वो जो कोन देखा उसमें भी गोली रखना है, और इसको नीचे से ऊपर डालना है। और ऊपर डालने के बाद में और एक कोन आता है, वो कोन को ऊपर से डाल देने का, फिर एक वाइसर डालने का, फिर ऊपर से नट लगा देने का, टाइट कर देने का ठोक के। और बता रहा हूँ, और ये है सॉकअप का नट, ठीक है। ये सॉकअप का नट है, और यहाँ पर भी एक नट आता है, 17 नंबर का यहाँ पर नट आता है, यहाँ पर 22 नंबर का नट आता है। और ये ब्रेक पाइप है, ब्रेक पाइप का 14 का नट आता है। ब्रेक पाइप हमेशा पहले खोल देना, ठीक है, वरना ब्रेक पाइप टूट जाएगा बाद में। और यहाँ पे व्हील का नट जो होता है, ये होता है 19 नंबर का, ठीक है। ये नट भी खोलना पड़ता है टायर खोलने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे ड्रम होता है, ड्रम में तार लॉक होता है। ये तार लॉक निकाल के फिर ड्रम निकलता है, फिर ड्रम बिठाओगे, फिर ऊपर से तार लॉक लगता है, ठीक है। ड्रम फिर तार लॉक, उसके बाद में टायर बैठेगा। लाइनर को अच्छे से देखो, साफ़ कर देने का, यहाँ पे ब्लेड मार के बढ़िया से साफ़ करके, कपड़ा मार के ड्रम बिठा देने का। ड्रम बिठाने के बाद में ये लॉक है, तार वाला लॉक है, कोई गाड़ी में होता है, कोई गाड़ी में नहीं होता है। तो यहाँ पर ड्रम लगाने के बाद में तार लॉक लगा देने का, ठीक है। और फिर अगर कभी किसी गाड़ी में अगर पिन ज़्यादा नहीं गया और टायर घस रहा है, तो यहाँ पर है ना, ड्रम निकालने के बाद में यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 वाइसर भी रख दोगे ना, ये चारों बोल्ट में, तो भी तुम्हारा ड्रम जो टायर घस रहा था, जो स्प्रिंग में यहाँ पे सॉकेट में टायर घसता है ना, वो घसना भी तभी कम हो जाता है। अगर वाइसर डालने के बाद भी टायर घस रहा है तो समझ जाओ पिन एकदम गया है काम से, ठीक है।